नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से 70% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुँचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में खुलेगी 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट। यूपी बना गन्ना भुगतान में देश भर में नंबर 1। यूपी मंडियों में लागू हुई वाहन जियो टैगिंग व्यवस्था। यूपी टीईटी परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। 3 साल बाद श्रीसंत पर लगा बैन आखिर हटा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी एसएससी ने 3155 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 21 जुलाई से होंगे शुरू। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 910 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया। लिखित परीक्षा में सफल 3155 भर्तियों के साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगे। इंटरव्यू एडमिट कार्ड आधारित वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यूपी में खुलेगी 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट। उत्तर प्रदेश में 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट स्थापित होगी और 17 आयुष कॉलेजों में एआई पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 51 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। 613.42 करोड़ रुपए की कार्य योजना मंजूर हुई है। नई डिस्पेंसरी, मेडिकल कॉलेज, छात्रावास और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यूपी बना गन्ना भुगतान में देश भर में नंबर 1। उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य भुगतान में देश में पहले स्थान पर है। पेराई सत्र 2025-26 में किसानों को 31,682 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जो कुल देय राशि का 91.64% है। 2017 से अब तक 3.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 48 लाख किसान लाभान्वित हुए और 221 चीनी मिलों ने 89.52 लाख टन चीनी उत्पादन किया। यूपी मंडियों में लागू हुई वाहन जियो टैगिंग व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की सरकारी मंडियों में दूसरे राज्यों और अन्य मंडियों से कृषि उत्पाद लाने वाले वाहनों के लिए अब जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। यूपी व्हीकल मंडी टैगिंग ऐप से माल की आवाजाही पर निगरानी रहेगी। कर चोरी और फर्जी स्लिप के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और तथा खरीद बिक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। यूपी में स्मार्ट मीटर की अतिरिक्त राशि होगी वापस। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले नए बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जुलाई से सिंगल फेज उपभोक्ताओं के 3,216 रुपए और 3 फेज उपभोक्ताओं के 7,241 रुपए बिजली बिल में समायोजित कर लौटाए जाएंगे। करीब 3,53,000 उपभोक्ताओं को 150 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। यूपी टीईटी परीक्षा से पहले शिक्षकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। सेवारत शिक्षकों के लिए अलग टीईटी आयोजित होगी और परीक्षा देने के लिए विशेष अवकाश मिलेगा। यूपी टीईटी 2 से 4 जुलाई 2026 तक 60 जिलों के 955 केंद्रों पर होगी। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बहुमंजिली इमारतों में आग से बचाव के लिए मिलेगी नई टेक्निक। बहुमंजिली इमारतों में आग और संकरे स्थानों पर राहत कार्य को मजबूत करने के लिए सरकार ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इससे स्मोक एग्जॉस्ट और कंफाइंड स्पेस रेस्क्यू किट खरीदी जाएगी। ये उपकरण जहरीले धुएं, गैस और दम घुटने जैसी घटनाओं से बचाव कर अग्निशमन और रेस्क्यू अभियान को अधिक प्रभावी बनाएंगे। दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे 1,33,000 से ज्यादा पर्यटक। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 2025-26 पर्यटन सत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। 8 महीनों में 1,33,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिनसे 4,58 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। दुधवा में पर्यटकों की संख्या 30% बढ़ी है। टाइगर, गेंडा, बारहसिंगा समेत वन्य जीवों के आकर्षण से वन्यजीव पर्यटन को नई मजबूती मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 708 मानदेय पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। 12वीं पास महिलाएं 20 जुलाई तक आवेदन कर सकती है। चयन बिना परीक्षा केवल मेरिट से होगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। आवेदन केवल संबंधित ग्राम सभा वार्ड की निवासी महिलाओं से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सिविल अदालतों में छुट्टियां खत्म, सुनवाई फिर से शुरू। आगरा की सिविल और फौजदारी अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गई है। 1 जुलाई से सभी अदालतें नियमित समय अनुसार सुबह 10 बजे से संचालित हो रही। जून का अवकाश खत्म होने के साथ सिविल अदालतों में न्यायिक कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। मई जून में अदालतों का समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर बदला गया था।
यूपी में मजदूरी दिहाड़ी बढ़ाई गई 25% तक। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मजदूरों के लिए नया कानून लागू होने जा रहा, जिसके तहत दिहाड़ी में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी होगी। साथ ही रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर के 125 कर दी गई है। इससे ग्रामीण मजदूरों की सालाना आय में उल्लेखनीय सुधार होगा। यूपी में अब रोबोट करेंगे शिविर की सफाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडल की 2200 विकास परियोजनाओं को 15 जुलाई तक मंजूरी और बजट देने के निर्देश दिए। बरेली को 60 आधुनिक स्वच्छता गाड़ियां मिली, जिसमें 6 रोबोटिक शिविर सफाई मशीनें शामिल हैं। इससे सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों में तेजी आएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से रामराज्य कोष लिखा बक्सा और पेटीएम QR कोड मिला। वह फिलहाल जेल में बंद है और उसका बयान दर्ज किया गया है। पुलिस को छापेमारी में दस्तावेज भी मिले, जिनकी जांच की जा रही। प्रदेश के नोडल राजकीय ITI में जल्द एक साथ उद्यम मेला आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा डेलाइट तैयार करेगी। उद्योगों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए अडानी स्किल्स में MOU होगा। सरकार ने कमजोर परिणाम वाले ITI की समीक्षा, प्रवेश अभियान तेज करने, कौशल कार्यक्रम बढ़ाने और रोजगार से जुड़ी प्रगति पर निगरानी के निर्देश दिए। यूपी ने गिनाई उपलब्धियां, सपा पर साधा तीखा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 620 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था को लेकर के सपा पर निशाना साधते हुए वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, शंखभरी कॉरिडोर, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रोजगार और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया। भाजपा पर अखिलेश यादव का बड़ा राजनीतिक हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्रभु श्री राम, संविधान और आस्था से दगाबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है और संविधान बदलना चाहती है। जन्मदिन पर उन्होंने PDA स्वाभिमान सहयोग अभियान के तहत QR कोड से फंड जुटाने का भी ऐलान किया। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में SIT को मिला समय। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा और बहुमूल्य उपहार चोरी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT को जांच पूरी करने के लिए 15 जुलाई तक अतिरिक्त समय दिया है। प्रारंभिक जांच के बाद FIR दर्ज हुई। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वित्त विहीन शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और मानदेय की उठाई मांग। वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, सम्मानजनक मानदेय और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाई। ज्ञापन में सेवा पुस्तिका, मानव संपदा पोर्टल, ऑनलाइन सेवा अभिलेख, वेतन भुगतान, PF व्यवस्था, शासनादेशों के पालन तथा वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की भी मांग की है। मौसम विभाग ने पूरे यूपी में भारी बारिश की दी चेतावनी। यूपी में मानसून सक्रिय हो गया और कई जिलों में तेज बारिश हो रही। 55 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह जलभराव और नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बारिश और तेज होगी और मानसून पूरे प्रदेश में फैलेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्लीपर बस ने डिवाइडर तोड़ करके कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। 8 बस यात्री और 4 कार सवार घायल हुए। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। रेस्क्यू जांच जारी है। वर्दी पहन करके ठगी करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। वाराणसी में 22 वर्षीय युवक राजन को फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर के ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह वर्दी पहन करके लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था और पैसे वसूलता था। शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। जांच में उसके अन्य पीड़ितों और गतिविधियों की पड़ताल की जा रही। बरेली से जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान शुरू। बरेली एयरपोर्ट से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन चलने वाली इस सेवा से यात्रा समय 5 से 7 घंटे से घटकर करीब 55 मिनट रह जाएगा। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को लाभ मिलेगा तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। लखनऊ आवासीय योजनाओं की नई कीमतें हुई घोषित। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नई आवासीय योजनाओं के फ्लैट और प्लॉट की दरें तय कर दी है। चंद्रिका नगर में 1 BHK फ्लैट करीब 9 लाख रुपए शुरू होगा। वेलनेस सिटी में प्लॉट 5100 रुपए प्रति वर्ग फीट है। वरुण विहार और नौमिष नगर में भी अलग अलग दरें निर्धारित की गई। 3 साल बाद श्रीसंत पर लगा बैन आखिर हटा। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज S श्रीसंत पर केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने लगाया 3 साल का प्रतिबंध बिना शर्त माफी के बाद हटा दिया गया है। यह बैन सोशल मीडिया टिप्पणी के कारण लगा था। श्रीसंत के खिलाड़ी के रूप में वापसी नहीं होगी, लेकिन अब वह केरल क्रिकेट लीग में सह मालिक की भूमिका निभाते रहेंगे।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1925 में योगाचार्य स्वामी राम का जन्म हुआ। 1934 में क्रांतिकारी असित भट्टाचार्य का निधन हुआ। 1948 में प्रसिद्ध जन कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ। 1950 में स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ। 1954 में पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज का जन्म हुआ। 1983 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल वाई का जन्म हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा दूसरा सवाल है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी राजवेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 100। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर महापालिका का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 2 लाख से अधिक, ऑप्शन सी है 3 लाख से अधिक, ऑप्शन डी 5 लाख से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 लाख से अधिक। हमारा आखिरी सवाल है कि गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है कांप मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल तथा काली मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांप मिट्टी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सही काम कर रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।